कृष्ण की कथा, धर्म, प्रेम और जीवन के आदर्शों की कहानी। कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। वे सिर्फ एक धार्मिक अवतार नहीं, बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ, अद्वितीय प्रेमी और समाज के उत्थान के प्रतीक थे। श्री कृष्ण की कहानी न केवल महाभारत और भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के दिल में जीवन के आदर्शों की तरह बसी हुई है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कृष्ण का जीवन हमें क्या सिखाता है और कैसे उनके उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कंस के आतंक के बीच देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। कंस, जो मथुरा का राजा और अत्याचारी था, उसे ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके प्रत्येक संतान को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु की माया से वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। वे मक्खन चुराने के लिए मशहूर हो गए थे। उनकी ये लीला केवल बाल्यावस्था की शरारतें नहीं थीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश था। मक्खन को चुराने का अर्थ है संसार के माया रूपी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति। उन्होंने कालिया नाग को परास्त किया, जिससे यमुना नदी को शुद्ध किया और गोकुलवासियों को भय से मुक्त किया। गोवर्धन पूजा और इंद्रदेव की चुनौती। गोकुल में रहते हुए एक बार इंद्रदेव के क्रोध से बचने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। इससे उन्होंने ये संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, न कि केवल देवताओं की। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म वही है जो जीवों और प्रकृति का सम्मान करे, न कि दिखावे और आडंबर पर आधारित हो। कृष्ण और राधा, प्रेम की अनंत गाथा। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शारीरिक या सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक था। राधा का कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ नहीं होता। गोपियों के साथ उनकी रासलीला इस बात का प्रतीक है कि भगवान के प्रति भक्ति से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रेम की भावना सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के प्रति होनी चाहिए। मथुरा की वापसी और कंसवध। गोकुल में अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा लौट आए, जहां उनका सामना कंस से हुआ। कंस, जो एक अत्याचारी राजा था, कृष्ण के आने से बहुत भयभीत था। उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी को पराजित किया। अंततः उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कंस का वध ये दर्शाता है कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश आवश्यक हो जाता है। महाभारत और कृष्ण की राजनीति। कृष्ण का जीवन महाभारत से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। वे पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इस महायुद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में जो भूमिका निभाई, वह अद्वितीय थी।